जो इंडिया के लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर को एडमायर करते हैं, वो इंडियन कल्चर क्रिटिसाइज़ करते हैं। आपने इंडियन कल्चर देखा है, वेस्टर्न कल्चर भी देखा है, कई सारे देश आप गए हैं, तो आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो इंडियन कल्चर को क्रिटिसाइज़ करते हैं और वेस्टर्न को एडमायर करते हैं? जो इंडियन कल्चर है उसमें क्रिटिसाइज़ करने की कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि इंडियन कल्चर है रिचेस्ट कल्चर और सबसे जो पुराना कल्चर है वो है इंडियन कल्चर। और एक्चुअली अमेरिका में लोग भागते हैं इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए। अभी एक स्टोरी है, एक लड़की थी, वो क्लब में जा रही थी और वो अपने बार में जा रही थी ड्रिंक्स लेने के लिए। तो एक हमारे मंदिर से एक भागता आया और उसको देखा। वो सोच रही थी कि अगर मैं ड्रिंक करूँगी, मैं क्लब में जाऊँगी, मैं डांस पार्टी करूँगी, मैं खुश होंगी। पर वो बहुत दुखी थी उस दिन और वो शराब लेने जा रही थी। और हमारा एक भक्त के पास भगवद गीता था, उसने उसके हाथ में पकड़ाया और बोला, बेटा ये भगवद गीता आज से आप पढ़ना शुरू करो। और मैं ये आप सभी जो इंडियन बच्चे हैं, आप भगवद गीता कहीं से भी लेकर आओ, कल से पढ़ना शुरू करो और कल से आपका जीवन बदल जाएगा। ये मेरे को हुआ है। सो इंडियन कल्चर में ही भगवद गीता में सब कुछ हमें बताया हुआ है। वेस्टर्न कल्चर है, हाँ थोड़ी सी जो स्मोक है वो हवा में उड़ जाता है, थोड़ी जो नशा है वो थोड़ी देर बाद उतर जाती है, लेकिन जो यहाँ की संस्कृति है, वो जो कल्चर है, वो जीवन भर एक नशा है। जो वृंदावन की नशा है, जो राधा रानी जी श्याम सुंदर की जो नशा है, वो इस जन्म ने लाखों जन्म तक रहेगी। अभी आप बता रहे थे कि जब उन्होंने भगवद गीता दी उसे, जो क्लब जा रही थी, फिर उसके आगे क्या हुआ? तो वो जो लड़की है वो मेरे को मिली। हम लोग मीरा रोड में हमारा कीर्तन था, तो वो मेरे को मिली। तो मैंने वैसे जानती हूँ, तो उसको मैंने वृंदावन में देखा। तो मीरा रोड में मैंने बोला, आप यहीं से हो? कहती है हाँ मैं तो यहीं से। मैंने बोला अच्छा, आप भक्त भी बन चुके हो, बहुत अच्छा। तो उसने अपनी स्टोरी बताई। उसने बोला उसने भगवद गीता पढ़ना शुरू किया। उस दिन के बाद उसका प्रमोशन हो गया दुबई में, शिफ्ट हो गई उसके हस्बैंड के साथ, जो वहाँ के जो बहुत बड़े कंपनी था। अपने आप ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी उसके जीवन में जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने भगवद गीता को सिर्फ पढ़ने से, और ये जो हरिनाम का जो जप है, जो महामंत्र का जो जप है, दिस इज़ आवर रियल लॉटरी टिकट, ये हमारी लॉटरी टिकट है। तो इसको उसने महामंत्र जप शुरू किया और भगवद गीता पढ़ना शुरू किया। उसके बाद उसका जीवन फॉरएवर बदल गया, फॉर द बेस्ट। जब हम भगवान के चरणों में शरण लेते हैं, क्या होता है भगवान के चरणों में? कौन है? लक्ष्मी माता। हम पैसों के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। गाड़ी, घर, समृद्धि हमारे जीवन में, अमेजिंग थिंग्स कब आएगा? हम भगवान के चरण में जाएंगे, वहीं तो है सब कुछ। उस लड़की ने दारू वगैरह सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। दारू तो दूर है, उसने प्याज, लहसुन, शराब, सिगरेट, इंटॉक्सिकेशन सब कुछ छोड़ दिया। वेजिटेरियन एंड शुद्ध कृष्ण भक्त बन गई वो। और उसका जीवन, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, राइट। सो अगर आप नशा में रहोगे, अगर आप सिगरेट में पियोगे, अगर आप इन सब चीज़, नॉन वेज हम खाते हैं, तो हमारा माइंड हमेशा परेशान रहेगा। तो वो कृष्ण भक्त रही, सब कुछ उसने छोड़ दिया। बुरी आदतें क्यों नहीं करने? कहते बड़े लोग नहीं करने, पर हमारा मन नहीं मानता, उससे हमें अच्छा लगता है। पर उससे क्या होता है कि हम तामसिक में चले जाते हैं। और हमें सात्विक कैसे रहना है? वो शुद्ध चीज़ करने से। लेकिन ना केवल, नॉट जस्ट सात्विक, 3 मोड्स है, राइट। there's रजोगुण, तमोगुण एंड शुद्ध सत्वगुण। ये 3 मोड गीता में हमें बताया हुआ है। तो शुद्ध जो सत्व है वो एकदम परम सत्व है जब भक्ति करते हैं। ये सब चीज़ें अपनी खुशी के लिए करते हैं। बट जब हम ये सेम चीज़ें, जैसे खाना है, सोना है, कपड़े पहनना है, घर लेना है, ये जब हम भगवान की प्रशंसा के लिए करते हैं, उसने डिसाइड किया कि ये जीवन मेरा है, आमारे बोलिते प्रभु आर किछु नाय, तुमी आमार मात्रा पिता बंधु भाई। So you are everything for me,
we tell Krishna that कि आप ही हमारे सर्वस्व तोमार चरणे सौंपिया पड़ेछि तोमार घरे তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জান हमोरे तुम ही ठाकुर, आपका सब कुछ है, ये घर भी आपका है, बच्चे भी आपके हैं, ये प्रसाद जो मैं पा रही हूँ वो आपका दिया हुआ है। तो उस भाव से जब हम करते हैं तो हमारा जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है।